कोरोना वायरस के बाद चीन की एक और बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। अमेरिका में बायो वेपन्स के साथ 2 साइंटिस्ट को गिरफ्तार किया गया है। ये साइंटिस्ट रिसर्च के बहाने अमेरिका की एग्रो इकोनॉमी को तबाह करने की फिराक में था। इनके पास से फसलों को बर्बाद करने वाले खतरनाक फंगस मिले हैं। ये फंगस फसलों के साथ ही इंसानों के लिए भी काफी डेंजरस है। कैसे पकड़ा गया चीन का ये शातिर साइंटिस्ट, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या अमेरिका में एग्रो टेररिज्म फैलाना चाहता है चीन? क्या अमेरिका की खेती को बर्बाद करना चाहता है ड्रैगन? क्या अमेरिका में बायो वॉर की तैयारी कर रहा है चीन? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका में चीन की खतरनाक साजिश का खुलासा हुआ है। अमेरिका ने चीन की महिला साइंटिस्ट युन किंग जियान और उसके बॉयफ्रेंड जुन योंग लियू को अरेस्ट किया है। इनके पास से डेंजरस फंगस मिला है जिसे बायो वेपन के तौर पर चीन की लैब से अमेरिका लाया गया था। यह फंगस इतना खतरनाक है कि अमेरिका की एग्रीकल्चर इकोनॉमी को तबाह कर सकता था। अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने खुलासा किया है कि मिशिगन यूनिवर्सिटी की एक लैब में चोरी छिपे एक खतरनाक फंगस लाया गया था। इस फंगस का नाम फ्यूजेरियम ग्रामिनेरम है। यह कोई मामूली फंगस नहीं है, बल्कि गेहूं, मक्का, जौ और चावल जैसी फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। यह फंगस दुनिया भर में सालाना अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा सकता है। FBI के डायरेक्टर काश पटेल के मुताबिक यह फंगस अमेरिका की फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमी और यहां तक कि इंसानों की सेहत के लिए भी बड़ा खतरा है। फ्यूजेरियम ग्रामिनेरम कोई मामूली फंगस नहीं, बल्कि वैज्ञानिक इसे एग्रो टेररिज्म का संभावित हथियार मानते हैं। यह फसलों में हेड ब्लाइट नाम की बीमारी फैलाता है, जिससे गेहूं, चावल, जौ और मक्का जैसी प्रमुख फसलें बर्बाद हो जाती हैं। हर साल ये फंगस दुनिया भर में अरबों डॉलर का नुकसान करता है। इससे पैदा होने वाले टॉक्सिन्स इंसानों और जानवरों दोनों के लिए जानलेवा हो सकते हैं। इसके कारण उल्टी, लिवर डैमेज और रिप्रोडक्टिव सिस्टम खराब हो सकते हैं। FBI की पूछताछ में चीन की खतरनाक साजिश का खुलासा हो गया है। मिशिगन यूनिवर्सिटी में काम करने वाले चाइनीज साइंटिस्ट ने पूछताछ में फंगस की तस्करी की बात कबूल की। रिसर्च के बहाने इस फंगस के डेट्रॉयट एयरपोर्ट के रास्ते अमेरिका लेकर आया था। दोनों साइंटिस्ट युन किंग जियान और जुन योंग लियू का सीधा कनेक्शन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से है। चीन में इस फंगस पर उसे इसी तरह के रिसर्च के लिए सरकार से फंडिंग मिली थी। जियान के बॉयफ्रेंड जुन योंग लियू पर भी आरोप लगाया गया है। जुन योंग एक चीनी यूनिवर्सिटी में काम करता है। वो इसी फंगस पर रिसर्च कर रहा था। यह पहली बार नहीं है जब चीन की डेंजरस साजिश सामने आई है। इससे पहले भी चीन पर बायोलॉजिकल वेपन्स के इस्तेमाल के आरोप लगे हैं। चीन का कोरोना वायरस इसका सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है। चीन पर आरोप है कि उसने वुहान लैब से कोरोना के वायरस फैलाए, जिससे दुनिया भर में 70 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो गई, जिसका फायदा चीन को मिला। वहीं चीन अब फ्यूजेरियम ग्रामिनेरम नाम के फंगस को दुनिया भर में फैलाने की कोशिश कर रहा है, जिससे अमेरिका समेत दुनिया के देशों में एक बार फिर तबाही हो। बायो वेपन्स में विस्फोट नहीं, बल्कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस जैसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। बायो वेपन्स का निर्माण आमतौर पर इन ऑर्गेनिज्म के बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव करके किया जाता है, ताकि इसे ज्यादा से ज्यादा डेंजरस बनाया जा सके। बायो वेपन्स कम समय में बहुत बड़े क्षेत्र में तबाही मचा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बैक्टीरिया, वायरस जैसे छोटे जीव कम समय में बहुत तेजी से फैलते हैं। जैसे जैसे बैक्टीरिया, वायरस बढ़ता जाता है, इन बायो वेपन्स की ताकत भी बढ़ जाती है। बायो अटैक में लोग गंभीर रूप से बीमार होने लगते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। इसके अलावा शरीर पर इस हमले के भयानक असर होते हैं। कई मामले में लोग हैंडीकैप और मानसिक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। फंगस के तौर पर बायो वेपन्स का इस्तेमाल फसलों को तबाह करने के लिए भी किया जाता है। इससे दुनिया के एग्रो इकोनॉमी को भारी नुकसान होता है। बायोलॉजिकल वेपन्स को न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। एटम बम से ज्यादा तबाही मचा सकता है। एटम बम का असर एक तय एरिया तक होता है, लेकिन बायो वेपन्स का असर काफी तेजी से फैलता है और यह पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। दुनिया में कई सारे लैब्स मौजूद हैं जहां बायो वेपन्स और इनके एंटीडोट्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। जर्मनी, अमेरिका, रूस और चीन समेत दुनिया के 17 देश बायोलॉजिकल वेपन्स बना चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने इस बात को नहीं माना है कि उनके पास जैविक हथियार है।
बायो वेपन्स का नाम आते ही सबसे पहले चीन का नाम आता है। चाइना में बहुत सारे लेबोरेटरी मौजूद हैं जहां बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, छोटे छोटे जीवों को खतरनाक बनाने का काम किया जाता है। इसके लिए बहुत ही इंटेलिजेंट और स्किल्ड वैज्ञानिकों की जरूरत होती है। ये साइंटिस्ट माइक्रोब्स के बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव करके उन्हें मनचाहा बना देते हैं। ये सुनने में साइंस फिक्शन की तरह जरूर लगता है, लेकिन यह बदलाव जीन एडिटिंग नाम की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए किया जाता है।